1966 में अस्तित्व में आए हरियाणा राज्य को बने 58 साल पूरे हो गए हैं। प्रदेश के 59वें साल में इसकी तरक्की की रफ्तार ही है कि इस राज्य को आज नॉन स्टॉप हरियाणा कहकर प्रचारित किया जा रहा है। दरअसल यहां सरकार कोई भी रही हो, प्रदेश को यहां तक लाने में सभी सरकारों का योगदान रहा है। मैं हरियाणा हूँ, आज पूरे 58 साल का हो गया हूँ। मैंने कई दौर देखे हैं। जब मेरी स्थापना हुई तो पड़ोसी कहते थे मैं तो रेत के टीलों और उबड़ खाबड़ जगह वाला प्रदेश हूँ। चलिए मेरी 58 साल की यात्रा शुरू होती है। दरअसल मेरे निर्माण और पहचान को गति दी कई दशक पहले तत्कालीन सीएम चौधरी बंसी लाल ने। उन्हें हरियाणा का निर्माता यानी आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। चौधरी बंसी लाल ने गांव में बिजली पहुंचाई, नहरें खुदवाई और गांवों में सड़कों का जाल बिछवाया। चौधरी बंसीलाल रात रात को सरकारी रेस्ट हाउस में अफसरों की मीटिंग लेते और नक्शा दिखाकर पूछा करते थे कि इस काम को कितना टाइम लगेगा। वो एक कड़े प्रशासक के रूप में भी जाने जाते थे। उनके समकालीन ही चौधरी देवीलाल जिन्हें ताऊ कहकर बुलाया जाता था, बतौर सीएम वो अफसरों पर पूरा भरोसा करते थे। माना जाता है कि चौधरी देवीलाल से जब कोई नेता कार्यकर्ता रूठ कर पार्टी छोड़ जाता था, 2-4 साल में वापस आ जाता तो ताऊ उसे सहजता से अपना लेते थे। बंसीलाल देवीलाल के समकालीन चौधरी भजनलाल भी सीएम रहे। उन्हें एक सफल मुख्यमंत्री कहा जाता था। 11 साल से ज्यादा वक्त तक वो 5 बार में सीएम रहे। ये दौर वो था जब लोग सियासत में रुचि लेने लगे थे। ज्यादातर लोग जो है वो भौतिक जो के सामने है उसे देखते हैं। उसका मतलब है नाले, नदियाँ और सड़कें, ये सारी चीजें जो बनाते हैं हमने, बांध है, ये भौतिक तरक्की में है। इस दृष्टि से कह सकते हैं कि भाई कुछ न कुछ को जो भी सरकार आएगी कुछ न कुछ करती रहती है। पर अगर आधार ही कमज़ोर हो, सांस्कृतिक जो हमारी तरक्की है, उन्नति है, उसके दृष्टिगत अगर हम देखते हैं तो उसमें शिक्षा भी है। महत्वपूर्ण आधार है। ये शिक्षा का स्तर बढ़िया नहीं है। चौधरी भजनलाल अपने विरोधियों के बारे में कहा करते थे, भजनलाल की चक्की भले ही धीरे चले पर पीसती बहुत बारीक है। लीजिए अब अपने हरियाणा की संस्कृति की एक झलक। करीब 2000 के दशक में ओम प्रकाश चौटाला 6 साल तक प्रदेश के सीएम रहे। उन्हें बंसीलाल की तरह ही पॉलिटिशियन के अलावा सख्त प्रशासक माना जाता था। उनके 2000 से 2005 तक के कार्यकाल में जमीनों की कीमतें बढ़ना शुरू हुई थी। वो किसानों की जमीनें एक्वायर करके हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के जरिए नए सेक्टर्स विकसित करते थे और जो पैसा आता था उसे विकास कार्यों में लगाते थे। उन्होंने सरकारी राजस्व बढ़ाने पर बहुत ध्यान दिया। उनके बाद आए चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने भी विकास पर पूरा जोर दिया। हालांकि इस सरकार में बिल्डर्स भी फले फूले। इस सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया, हाईवेज बने। जिंदगी को बनाने का शिक्षा ही क्षेत्र है ना, शिक्षा की तरफ उनका इस तरफ ध्यान नहीं है। कहीं कहीं इतने बड़े स्कूल हैं यहाँ पर, जैसे पानीपत में नूरवाला आप चले जाए सरकारी स्कूल में, वहाँ बच्चों के लिए बैठने के लिए जगह नहीं है, गंदगी बहुत है वहाँ पर। तो इस तरह कुछ ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर बच्चे ही नहीं है, टीचर भी हैं वहाँ पे, तो व्यवस्था नहीं है।
अब व्यवस्था नहीं है तो बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे? शिक्षा के बिना तो बढ़ ही नहीं सकता आदमी आगे। गौरतलब है कि हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा की तरह ही मनोहर लाल ने भी करीब 10 साल तक सरकार चलाई। उनकी उपलब्धि बिना खर्चे बिना पर्ची सरकारी नौकरी रही। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर ऑनलाइन होने और पोर्टल शुरू करने से भ्रष्टाचार पर कुछ अंकुश लगा। और अब बीजेपी सरकार की हैट्रिक लगने के बाद मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। मृदु भाषी और उनकी सहजता आकर्षित कर लेती है, पर अभी उन्हें 5 साल का लंबा सफर तय करना है। आज हम अपने प्रदेश का 59वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस ऐतिहासिक दिवस पर मैं सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आप सबके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। यह पर्वों और त्योहारों का मौसम है। दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा और भैया दूज के पावन पर्व की मेरी बहनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और अब 59वें साल में प्रवेश कर चुके हरियाणा को नॉन स्टॉप हरियाणा की नई पहचान देने की कोशिश है। निस्संदेह देश की 2% आबादी वाला हरियाणा देश दुनिया में नाम कमा रहा है। हरियाणा यानी वो प्रदेश जहां हरि श्री कृष्ण का आना हुआ। 5554 साल पहले महाभारत की लड़ाई इसी सूबे के कुरुक्षेत्र नगरी में हुई। हरियाणा के 3 मुख्यमंत्रियों के बारे में दिलचस्प जानकारी है। बंसीलाल जब मुख्यमंत्री थे, चंडीगढ़ से जब दिल्ली के लिए निकलते थे तो अपने कार की पिछली सीट पर फाइलों के ढेर रखवा लेते थे। रास्ते में काम करते हुए जाते थे, किस फाइल को साइन करना है और किसको रोकना है। भजनलाल जब मुख्यमंत्री थे, जब वो चंडीगढ़ से दिल्ली जाते थे तो पिछली सीट पर तकिया रखकर सो जाते थे और दिल्ली जाकर उठते थे। इसी तरह चौधरी देवीलाल जब मुख्यमंत्री थे तो वो चंडीगढ़ से सिरसा अपने गांव जाते थे, लेकिन रास्ते में देखते रहते थे पेड़ नीचे कहां ग्रामीण ताश खेल रहे या हुक्का पी रहे, वहीं अपनी गाड़ी रुकवाते उन लोगों से बतियाते थे। ये उनकी राजनीति करने का तरीका था। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।